निष्ठा जैन, वेलकम टू सिटी सुपर ग्रेड्स। और आज मैं अगेन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने आई हूँ और वो है आपके डीयू के सीट एलोकेशन रूल्स। तो भाई जब डीयू का एडमिशन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसके सीट एलोकेशन के जो रूल्स हैं वो काफी अलग हैं बाकी के यूनिवर्सिटीज की कंपैरिजन में। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़े से इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग होते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज की कंपैरिजन में। तो आपको ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से वेल इन्फॉर्म रहना है इसके लिए, ताकि जो आपका एडमिशन प्रोसेस हो वो काफी स्मूथ हो, काफी इफेक्टिव हो और आपको बिना किसी भी परेशानी के लिए आपको वहां पे एडमिशन बहुत आसानी से मिल सके। तो देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मेरे साथ एंड तक बने रहना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए फॉर योर एडमिशन इन डीयू। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे ही सीट एलोकेशन के रिजल्ट्स आते हैं, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेशन रिजल्ट्स, लॉगिन करना है आपको CSAS UG 2024 के पोर्टल पे, आपके डैशबोर्ड पे आपको जाना है और वहां पे जाके आपको देखना होता है कि भाई आपको जो सीट एलोकेट हुई है क्या आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। डीयू आपको कभी भी अलग से इन्फॉर्म नहीं करता है कि भाई हमने सीट एलोकेट कर दी है, आप जाके देख लो। नो, दिस इज नाउ योर एफर्ट टू बी डन एंड आपको ये एफर्ट उठाना है। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी है कि आपको चेक करते रहना है कि सीट एलोकेशन के रिजल्ट आ गए हैं क्या। अगर आ गए हैं तो अपने डैशबोर्ड पे जाके आपको देखना है आपको जो सीट मिली है क्या वो आपको पसंद है, क्या आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चलो तो इसको आपको एक्सेप्ट करना है अगर ऑफर की गई है तो। ठीक है, कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको लॉग इन करके देखना है, ना कि डीयू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर डीयू को आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाता है तो डीयू इसे ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि नहीं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस सीट में। डीयू इसे बहुत ही खराब बिहेवियर कंडक्ट या बहुत ही खराब कंडक्ट मानता है और उस सीट को कैंसिल कर देता है जो कि आपको एलोकेट की जाती है। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कि जैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं आपको उसको चेक करके उसमें आगे बढ़ना है जो भी प्रोसेस है। ठीक है, आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट करेंगे सीट को बिफोर द मेंशन्ड डेडलाइन। तो जो भी वहां पे स्टिपुलेटेड टाइम दिया रहता है, जो डेडलाइन दी रहती है, उस डेडलाइन के अंदर अंदर आपको सीट को एक्सेप्ट करना होता है फॉर द कंसर्न्ड एलोकेशन राउंड। अब भाई एक चीज यहाँ पे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सपोज राउंड 1 था जिसके बाद में आपको सीट मिली, तो वो जो आपको सीट मिली थी वही सीट राउंड 2 में मिले जरूरी नहीं है। और वो सीट आप भी राउंड 2 में बोलो जाके कि मुझे तो राउंड 1 में ये सीट मिली थी, मुझे तो यही सीट चाहिए, तो दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सीट एलोकेट की गई है और आपने एक्सेप्ट की है किसी एक राउंड में तो उसको सिर्फ उसी राउंड के लिए वैलिड माना जाता है, नॉट फॉर एनी अदर राउंड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस एज वेल। ठीक है बच्चा, तो आपको ये एक्सेप्ट करना है बिफोर द मेंशन डेडलाइन। आपको खुद से वहां पे पोर्टल पे जाके, डैशबोर्ड पे जाके आपको देखते रहना है कि सीट एलोकेशन के रिजल्ट्स आ गए हैं क्या। ठीक है, उसके बाद आपको अगर सपोज मल्टीपल सीट्स एलोकेट की गई हैं, ठीक है, सपोज आपको मल्टीपल सीट्स अलग अलग कॉलेजेस की एलोकेट कर दी हैं, तो उस केस में क्या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बहुत सारी सीट सिलेक्ट कर सकते हो? नहीं, यू कैन सिलेक्ट ओनली 1 सीट एट अ टाइम। ठीक है, तो सिलेक्ट ओनली 1 सीट, एक सीट से ज्यादा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मोह माया में ना पड़े, ग्रीडी ना हो, सोच समझ के उसके बाद आप सीट को सिलेक्ट करें जब भी आप सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर आपने इनएक्टिविटी दिखाई या फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया तो इसको एक्चुअली डीयू आपका मिसकंडक्ट मान के, आपकी खराब बिहेवियर को मान के वो क्या करेगा, आपकी सीट को कैंसिल कर देगा। तो बच्चा प्लीज ये चीज ना होने दे, बिल्कुल ध्यान रखे डेडलाइंस का और जो भी डेट्स दी गई हैं उनका। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि भाई आफ्टर सीट एक्सेप्टेंस ऑनलाइन अप्रूवल होता है कॉलेज की तरफ से। जैसे ही आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, अब कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन अप्रूवल का प्रोसेस चालू होगा। उसमें वो कौन सी चीजें देखते हैं भाई कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो कैंडिडेट एक्चुअली जिसमें फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज ये पाता है कि आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं बैठ रहे तो वह आपके एडमिशन को डेफिनेटली रिजेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज आती है कि जो प्रोग्राम आपने जिसके लिए अप्लाई किया है, जो प्रोग्राम आपने प्रेफरेंस में डाला है, क्या उस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं, वो भी अगेन चेक किया जाता है। एक होता है जनरल ओवरऑल मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक होता है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, दोनों में ही आपका फिट बैठना जरूरी होता है। उसके बाद आती है सब्जेक्ट मैपिंग। तो भाई उसमें यह चेक किया जाता है कि जो आपने सब्जेक्ट 12th में आपके लिया हुआ है, क्या आपने वही सब्जेक्ट आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में लिया है। अगर नहीं तो वो उसे वैलिड नहीं मानते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट का वैलिडेशन, डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन चेक करना, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं क्या वो सही है, क्या वो सही अथॉरिटी से अटेस्टेड है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये आती है ये फोर्थ वाले स्टेप में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि फिजिकली होता है जब आपको प्रोविजनल सीट एलोकेट की जाती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर डीयू को लगता है कि भाई नहीं कोई तो गड़बड़ है, दया वो वाली चीज अगर डीयू को लगती है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है और हमको ये चेक करना है, तो डीयू अपनी तरफ से क्वेरी भी रेज कर सकते हैं आपके लिए कि भाई हमको ये चीज का आपका आंसर चाहिए, तो आप इसका आंसर हमको दो। तो अगर आप सेटिस्फैक्टरी आंसर प्रोवाइड कर देते हैं उनकी क्वेरी का, उनके डाउट का, तो डेफिनेटली दे विल गो अहेड विथ योर एप्लीकेशन। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हैं, इसे मिस कर देते हैं, स्किप कर देते थे, तो अगेन आपकी सीट आपके हाथ से चली जाएगी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर ऐसी कोई क्वेरी आती है तो आपको फटाफट से उसका जवाब बिल्कुल प्रिपेयर करके उनको भेजना होगा। ठीक है, और एक बात बहुत अच्छी जो है डीओ में वो ये है कि कोई भी एप्लीकेशन को वो अनअटेंडेड नहीं छोड़ते। मतलब उनके पास जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं वो सभी पे ध्यान देते हैं, सभी पे रिस्पॉन्ड करते हैं, सभी के हिसाब से उनकी सीट्स एलोकेट की जाती है। ठीक है, आफ्टर क्लैरिफिकेशन, अगर आपका क्लैरिफिकेशन जो है, जो आपने क्लैरिफिकेशन दिया, आपने जो आपको क्वेरी आई थी उसका, उसके बाद कॉलेज के हाथ में होता है कि वो आपके सीट को, आपके एडमिशन को रिजेक्ट करे या फिर अप्रूव करे। तो अगर कॉलेज को सब कुछ सेटिस्फैक्टरी लगता है कि हाँ भाई ठीक है वी कैन मूव अहेड विद एडमिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो डेफिनेटली वो आपके कैंडिडेट को अप्रूव कर देते हैं, आपके एडमिशन को अप्रूव कर देते हैं और आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर अप्रूवल हो जाता है तो बहुत ही जल्दी से जो आपको डेडलाइन दी जाती है, जो मेंशन डेट रहती है, उस डेट के पहले पहले आपको फीस पे करनी होती है, जो कि एडमिशन फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है अपनी तरफ से भी कंफर्मेशन देने के लिए कि भाई हाँ आई एग्री और मुझे ये सीट पसंद है और मुझे ये वाली सीट चाहिए, तो आई एम रेडी टू पे। तो आपको एडमिशन फीस जल्दी से जल्दी पे करनी होती है जैसे ही आपकी सीट कॉलेज की तरफ से भी फाइनल हो जाती है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते हैं बच्चों, तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सीट का, जो एडमिशन का कैंसिलेशन है, उसका बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो प्लीज प्लीज स्टूडेंट ध्यान रखें कि ये सारे ही पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स सारे आप प्रिपेयर करके पहले से रखे हुए हो। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी उसकी मेंशन डेडलाइन है, मेंशन डेट टाइम जो भी दिया हुआ है, उसके पहले पहले आपको सब कुछ करके रख लेना है, चाहे वो सीट एलोकेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना हो या उस रिक्वेस्ट नहीं सॉरी एक्चुअली इस ऑफर को एक्सेप्ट करना हो, रिजेक्ट करना हो, या फिर आपको अगर कोई क्वेरी पूछी जाती है तो आपको उसका रेजोल्यूशन देना है। तो इन सभी चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है, उसकी डेडलाइन का बहुत ध्यान रखना है, और अगर आपने डेडलाइन का ध्यान नहीं रखा तो आप काफी लॉस पर हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी समझ में आ गई कि किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। बिफोर वी एंड द लेक्चर और द वीडियो, एक बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एडवाइस करना चाहती हूँ, वो ये है कि भाई हमारा कम्युनिटी टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पेज डेफिनेटली जल्दी से ज्वाइन कर लो। उसमें आपको सारी ही अपडेट्स मिलने वाली है। ये है हमारे सारे ही पेजेस के जो लिंक्स हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। आप लोग उन पर जाइए और जल्दी से हमें ज्वाइन कर लीजिए फॉर एनी इंपॉर्टेंट और इवन अनइम्पॉर्टेंट अपडेट। ठीक है बच्चों, सो आई होप बिल्कुल ही आपको क्लियर हो गया है पूरा जो भी मैंने आपको आज बताया है डीयू एडमिशन के बारे में। एंड नाउ आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो सम अदर टाइम। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय।